प्यारे बच्चों, देखिए लेंस का वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, आप चित्र देख रहे हैं ना। यह उत्तल लेंस है और यहाँ अवतल लेंस है। प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में यह दो गोलीय पृष्ठ सतह से बना है। एक आपका यहाँ हो गया और दूसरा पृष्ठ का केंद्र C2 हो गया और पहला पृष्ठ का केंद्र C1 हो गया। समझ गए? तो यही जिस गोलीय पृष्ठ के जो गोलीय भाग का जो केंद्र होगा उसी को कहेंगे वक्रता केंद्र। उसी तरह से इसमें भी देखिए, यह भी अवतल दर्पण दो गोलीय पृष्ठ सतहों से बना हुआ है। तो इसका केंद्र हो गया C1 और इसका केंद्र हो गया C2। तो यही C1 और C2 जो होता है इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो और यह जो देख रहे हो C1 और C2 के बीच की जो दूरी है, लाइन जो खींचा गया है, इसी रेखा को कहते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष। इसमें भी हो गया प्रधान या मुख्य अक्ष दिखाया गया है। अब देखिए, और लेंस के केंद्र को, यह O जो है, यह O, इसमें भी O है, यह हो गया प्रकाशीय केंद्र। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेंस का वक्रता केंद्र, उसके बाद मुख्य अक्ष और प्रकाशीय केंद्र। तो चलिए सबसे पहले वक्रता केंद्र देखिए। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र। C1 C2 दोनों लेंस के लिए C1 और C2 क्या हो गया? आपका वक्रता केंद्र हो गया। देखिए, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। यही देखिए, वक्रता केंद्र हो गया आपका C1 और C2, इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी अवतल लेंस में भी वक्रता केंद्र हो गया। इस C2 और C1 को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए। प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं? इसको प्रकाशीय केंद्र भी कहते हैं, प्रकाश केंद्र भी। आपके बुक में प्रकाश केंद्र लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। प्रकाश केंद्र भी लिख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र भी लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रकाशीय केंद्र क्या है? किसी पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका लेंस हो गया। यहाँ देखिए, यह हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या हो गया? O हो गया प्रकाशीय केंद्र। बोलिए मैं, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र किसको कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र हो गया किसी पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र प्रधान उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधे या बिना अपवर्तन के या बिना विचलन के, अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। इस होकर के जो मान के चलिए यही प्रकाश है तो ये सीधे निकल जाएगी प्रकाश की किरण, या प्रकाशीय केंद्र होकर के जो जाएगी प्रकाश की किरण, उसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा, वह सीधे निकल जाएगा। चाहे जिधर से भी भेजेंगे, इधर से भी भेजेंगे तो यह भी आपका सीधे निकल जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं, अपवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? इसी तरह से आपका अवतल लेंस में भी वही होगा। अवतल लेंस में भी प्रकाशीय केंद्र जो होगा उससे होकर के जो प्रकाश की किरण जाएगी वह सीधे निकल। आपके सामने है, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है। तो फोकस किसको कहते हैं? फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से
निकलने के बाद अभिसरित, अभिसरित किसमें? उत्तल लेंस में अभिसरित होती है, या जहां से अपसारित, अपसारित किसमें होता है? अवतल लेंस में, अवतल लेंस में होती हुई प्रतीत होती है। आप लोग देखेंगे, आप लोग को इससे पहले भी लिखाए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? लिखाए थे। यहाँ पे देखिए, यह प्रधान अक्ष हो गया या मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी, यही आपका हो गया फोकस। क्या हो गया? इसी तरह से अवतल लेंस में यही आपका हो गया लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित उत्तल लेंस में होती है, या जहां से अपसारित अवतल लेंस में होती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये क्या हो गया? आपका मुख्य अक्ष हो गया। यह भी आपका मुख्य अक्ष हो गया। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो जाती है, वह फोकस होकर के फोकस पे जाके मिलती है। इसमें भी वही है। यहाँ भी आप थोड़ा सा एरो एरो कर दीजिए, ठीक है? इसमें इस तरह से कर दीजिए, तो यह आती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक रेखा है, इसीलिए डॉट डॉट करके दिया हुआ है। प्रकाशीय केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में समझिए, यही हो गया फोकस दूरी। जगह कहाँ है? चलो कोई बात नहीं है। यह जो दूरी है, यही हो गया आपका फोकस दूरी। और इसमें यहाँ से यहाँ तक यह आपका हो गया फोकस दूरी। नीचे में इसे F से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को किस चीज से सूचित किया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। और यदि लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी उतना अधिक होगा। मोटे लेंस का फोकस दूरी कम होता है और पतले लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है।